बढ़ते आगे, अब खबर दिल्ली से। बीजेपी की आज संगठनात्मक समीक्षा बैठक है। बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन इस बैठक की समीक्षा करेंगे। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में कुछ देर बाद मंथन होगा। प्रदेश अध्यक्ष इस मंथन में शामिल होंगे, संगठन के महामंत्री शामिल होंगे। बैठक में संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा होगी। यूपी उत्तराखंड चुनाव की तैयारियों पर भी फोकस है भारतीय जनता पार्टी का। तो देखिए, अलग अलग पहलुओं को लेकर, अलग अलग विषयों को लेकर आज ये संगठनात्मक बैठक जो है होने जा रही है। संगठनात्मक मुद्दों पर आज इस बैठक में चर्चा होगी। दरअसल यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, जहां जहां विधानसभा चुनाव होने हैं, यानी कि आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी अपनी ये रणनीति तैयार करेगी। मंथन होगा पदाधिकारियों के साथ, प्रदेशाध्यक्षों के साथ मंथन होगा और इसके अलावा संगठन की पकड़ को और कैसे मजबूत करना है, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं में कैसे जोश और उत्साह भरना है, पार्टी को उसकी पकड़ को और बेहतर तरीके से जनता के बीच में जो फैसले हैं, जो योजनाएं वो पहुंचाना है, उसको लेकर आज मंथन चलेगा। गौरी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। गौरी, और क्या है अहम अपडेट? जी मीनाक्षी, मैं अभी बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर हूं और ये जो भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक बैठक है, ये बेहद खास है क्योंकि इसमें जो शामिल होने वाले हैं वो प्रदेश अध्यक्ष तो हैं ही, इसमें आईटी सेल के संयोजक और सह संयोजक भी हैं। इसका सीधा तौर पर जो मतलब है वो ये है कि बीजेपी के नेताओं से जनजी का सीधा संवाद और सोशल मीडिया को लेकर के, यानी कि सरकार की अहम योजनाओं, नीतियों, गतिविधियों को लेकर के सोशल मीडिया पर कैसे संवाद किया जाए, कैसे जो है उनसे जुड़ा जाए, कैसे जनजी को साधा जाए, कैसे जो सोशल मीडिया पर जनता बैठी है उनको लगातार उनसे संवाद किया जाए और इनकी भाजपा की कार्य योजनाओं को बताया जाए, गतिविधियों को बताया जाए। ये एक बेहद अहम बैठक का हिस्सा होने वाला है और आगामी जो चुनाव है, जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, उनकी गतिविधियों को लेकर के, रणनीतियों को लेकर के अहम जो है चर्चा होने वाली है। और वहीं हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अभी हाल ही में जब ये सीजेपी का आंदोलन हुआ है, उसमें पीएम मोदी ने खुद जनजी को साधने के लिए इंस्टाग्राम पर जो है एक देखिए गौरी, जेनजी को साधने के लिए इंस्टाग्राम पर जो रील का ट्रेंड है वो तो फॉलो कर ही रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने और भी जो नेता मंत्री, उनको भी ये सख्त सलाह दी है कि इंस्टाग्राम पर आपको अपडेट रहना है। और इसको लेकर जैसे कि आपने जानकारी दी कि आईटी सेल से रिलेटेड जितने भी एक्सपर्ट्स होंगे आज वो भी इस बैठक में उनकी मौजूदगी देखने को मिलेगी, क्योंकि उस सोशल मीडिया पर भी एक रणनीति बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा समय अगर जेनजी कहीं देता है तो वो है सोशल मीडिया पर। उस पर भी आपसे जानकारी लेंगे। उससे पहले आप किस तरीके की हलचल है भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर के आसपास, वो हमें दिखाइए। जी बिल्कुल, हम हमारे कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं कि जो हलचल यहाँ पर है, लगातार जो है पदाधिकारी और जो रणनीतियों को लेकर के विचार विमर्श करने वाले हैं वो आ जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए कि कैसे जो है वो जो गर्मी है, वो जो हलचल है वो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही होगी। बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि जनजी को तो साधा ही जा रहा है, जनजी को ये बताने के लिए भी अहम चर्चा होने वाली है कि कैसे भाजपा की जो नीतियां हैं, अहम जो रणनीतियां हैं, जो गतिविधियां हैं, वो उनको कैसे बताई जाएं, कैसे उनको ये बताया जाए कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि बैठक में इस पर भी चर्चा होने लगी, जनजी के बीच जो असंतोष पैदा हुआ है बीते कुछ दिनों में, उस असंतोष को साधने के लिए बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि उस असंतोष को साधने के लिए एक उच्च स्तरीय टीम भी बना दी गई बीजेपी की ओर से, जिसमें स्मृति ईरानी है, हर्ष तांगवे हैं और तमाम कद्दावर नेता हैं जो अब जनजी को साधेंगे, जनजी को बताएंगे कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं। और इसके साथ ही स्कूलों और विभिन्न कॉलेजों को लेकर भी जो है योजना बनाई जा रही है कि कैसे वंदे मातरम को लेकर के हम बताएं कि कैसे जो असंख्य लोगों ने हमारी विरासत के लिए इतना काम किया, तो वंदे मातरम के थ्रू हम जनजी को बताएंगे। चलिए ठीक है, अपडेट्स के लौटेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा का अब आयोजन करेगी भारतीय जनता पार्टी। बता दें कि
17 सितंबर को सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। देश में सेवा संकल्प अभियान चलाएगी भारतीय जनता पार्टी। पीएम मोदी के राजनीतिक सफर के 25 साल पूरे हो रहे हैं। 1 महीने तक ये सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा एक और अहम जानकारी आपको दे देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की नई टीम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। बीजेपी मुख्यालय में पदाधिकारियों संग ये बैठक हुई और इस बीच जो नई टीम थी, नई टीम के जो नए चेहरे थे, उनसे काफी देर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है। 4.25 घंटे तक बीजेपी की ये बैठक चली है। पीएम मोदी ने अपने अनुभव साझा किए हैं। बता दें कि 65 राष्ट्रीय पदाधिकारियों से संवाद किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और हर पदाधिकारी की अलग अलग बातचीत हुई है। तो देखिए, इंडिविजुअल जो टॉक है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई टीम के हर एक कैंडिडेट से की है।